तो सुनो मोन तो ही कहो सारोसा, सुनो मोन तो ही कहो सारोसा, ओ भजे जो मोहि तज सकल भरोसा, भजे जो मोहि तज सकल भरोसा। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। जैसा कि कल आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान और नारद से जब संवाद होता है, देवर्षि नारद महाराज पंपा सरोवर पर बैठे हुए और लक्ष्मण श्री लक्ष्मण महाराज के साथ जब देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देवर्षि नारद को जो है मन में बड़ी चिंता हुई और कहते हैं कि प्रभु, मैं जब विवाह करना चाहता था तब आप मेरा विवाह नहीं करने दिए। अगर आप मेरा विवाह करने दिए होते तो आपको मेरा श्राप ही न देता, और ये श्राप मेरा अंगीकार करके प्रभु आप बहुत दुख सह रहे हैं। सहत राम नाना दुख भारा, मोर साप कर अंगीकारा, और सहत राम नाना दुख भारा। अरे प्रभु, आपने मेरा विवाह नहीं करने दिया, जिसके कारण से आप बहुत कष्ट सह रहे हैं। अब प्रभु बताइए, जब मैं विवाह करना चाहा तो आप विवाह क्यों नहीं करने दिए? नाथ, अब मुझको तो बाद में पता चला कि आपकी माया की माया है। ये जो लीला हो रही थी ये तो आपकी माया थी प्रभु। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, ओ मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया। हे प्रभु, आपकी ही माया से मैं प्रभावित होकर के, मोहित होकर के और विवाह करने की इच्छा हो गई प्रभु। और नाथ, एक बात और है, आपकी ये जो माया है ना, ये बड़ी ही प्रबल है, अतिशय प्रबल। नाथ तव माया, है प्रभु, आपकी माया बहुत प्रबल है, अतिशय प्रबल। और नाथ तव माया छूटई राम करहु जब दाया, अतिशय प्रबल। तो प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के और मैं विवाह करना चाहा, तब विवाह में चाहूं कीन्हा। माया है, अब आप सोच लें, माया माने डिजायरलेस होने में माया ही बाधक है। माया है तो माया का प्रभाव जब तक रहेगा तब तक डिजायरलेस नहीं हो सकते हैं।
काम तब तक हमारे ऊपर उसका आक्रमण रहेगा, वो काम आच्छादित रहेगा। और एक बात और है भक्तों, अगर राम अंदर है तो काम बाहर रहेगा। जहाँ राम तह काम नहीं। यद्यपि ये दोहा कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला है, लेकिन संतों महात्माओं से सुनने को मिला है। जिसने भी कहा है वो सही लगता है कि जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम जी हैं वहाँ काम नहीं आ सकता। अर्थात राम जी का जप अंदर चल रहा है तो काम अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। क्योंकि एक शर्त है, कबीर साहब की साखी आप देखें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सा करी, तामे दो न समाही कबीरा, तामे दो न समाही। ये थोड़ी सी ही जगह है साहब, उसमें एक ही आ सकता है, चाहे राम चाहे काम। अब आप देखें, जैसे समझने के लिए कि जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है साहब। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है। अंधकार वहीं है जहां सूर्य नहीं है। कुछ लोग जो तार्किक होते हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, या कुछ उनका तार्किक माइंड होता है, वो लोग कुछ इस पर तर्क करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भाई, दुनिया में विद्वता की कमी नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रकाश का न होना ही अंधकार कहलाता है। अब जैसे कह दीजिए कि तीखा कुछ होता ही नहीं है, मीठा का ना होना ही तीखा है। अब भाई उन्होंने कहा कि आचार्य जी अंधकार कोई चीज है ही नहीं, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, पाप का न करना ही पुण्य है, और पुण्य न होना ही पाप है। अच्छा बताइए, पाप और पुण्य के बीच में कुछ नहीं हो सकता क्या? अंधकार और प्रकाश के बीच में कुछ नहीं है क्या? अंधकार और प्रकाश, इसके बीच में क्या है? ये तो बात सही है कि जहां राम तह काम नहीं। अंदर जब राम 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 चल रहा है, सीताराम जय सीताराम, तो काम नहीं है, रहेगा तो बाहर रहेगा, वहीं कहीं दूर खड़ा रहेगा कुछ दूरी पर। और जब काम आ जाएगा तो राम वहां अंदर से निकल जाएंगे, तब काम ही रहेगा अंदर। तो देवर्षि नारद ने कहा, महाराज जब आपकी माया से मैं विमोहित हुआ तो विवाह करने की इच्छा हुई, तब विवाह में चाहों की ना प्रभु के ही कारण
करन न दे ना। भगवान ने बहुत मधुर बात, बहुत मीठी बात कहा देवर्षि नारद से। भगवान ने कहा कि बाबा जो कुछ मैं कह रहा हूं इसके उत्तर में बहुत ही सावधानी से सुने, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बात समझ में तभी आएगी। तो भगवान नारद ने कहा कि महाराज मैं सुन रहा हूं। कहे नहीं। अब गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं आप दर्शन करें कि सुनो मोनि तो ही कहो सहरोसा, और भजे जो मोहि तज सकल भरोसा। हे मुनि सुनो। हाँ महाराज सुन रहा हूं। जैसे ऐसे बात हो रही है, आपने कहा सुनो, सामने वाले ने कहा अरे महाराज आप बोलिए मैं सुन रहा हूं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं भगवान नारद से कि सुनो। मानस में सुन शब्द कई जगह आया है कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पे तुम चरण अनुरागी। सुन जननी और सुन हो माँ ते लोग अभागी, और हर तज हो ही विषय अनुरागी। सुनो मोनि तो ही। यहाँ पर सुनो लिख दिया गोस्वामी जी ने। भगवान राम का बाबा के प्रति क्या क्या कहना चाहते हैं कि देवर्षि नारद आप महान हैं, आप महान हैं। क्यों? कि आपके लिए केवल आपके जीवन में एक ही काम है बस, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की कि बाबा आपको केवल एक ही काम है बस, श्रीमन नारायण नारायण करना, और कोई काम नहीं है। आपके जीवन में केवल एक ही काम है, नाम, भगवान के नाम का गुणगान गाना, यही एक ही काम है। और भगवान का चरित्र गाना, भगवान का गुण गाना, भगवान का नाम गाना, भगवान का नाम लेना, नाम का सुमिरन करना, नाम का कीर्तन करना, नाम का संकीर्तन करना, यही केवल आपका काम है। लेकिन बाबा एक बात कहे आज तो मैं धन्य धन्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। नारद ने कहा कि बाबा कैसे? कहा कि इस दुनिया में दो चीज बड़े भाग्य से मिलता है, एक मनुष्य की शरीर, और मनुष्य के शरीर में फिर क्या बड़े भाग्य से मिलता है? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग, बड़े बड़े देवता गायन्ति देवा किल गीत काने, धन्यस्ते भारत भूमि भागे। मनुष्य का शरीर पा करके और आप जन्म भारत भूमि पर हो जाए, भारतवर्ष में हो जाए, वाह साहब बहुत भाग्यशाली है।
और मनुष्य की शरीर पा जाना ही भाग्यशाली है, बड़े भाग। और मनुष्य की शरीर में अगर सत्संग मिल जाए, बड़े भाग पाए सत्संगा, जो बिनहि प्रयास होत भव भंगा, बड़े भाग। आज हम दोनों भाइयों को एक संत का सत्संग मिल गया। आप ऐसे संत आ गए है ना, और मेरे संकट कटा मेरा। इस मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की शरीर मिल गई बड़े भाग्य से, और इस मनुष्य की शरीर में संत मिल जाए वो बहुत बड़े भाग्य है। और अगर संत मिल जाएंगे तब क्या होगा, सत्संग होगा। इसलिए देवर्षि नारद, अब आप सुनो, इसलिए सुन कर सुनो, सुनो मोने तो ही कहो सहरोसा। क्योंकि संत मिल गए हैं, कुछ संत कहेंगे कुछ हम कहेंगे, तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं नारद सुनो, ये सत्संग है। जब संत मिलते हैं तो सत्संग होता है ना, और सत्संग जो है सत्संग गति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिषी दंड भरी एक बारा। इस संसार में दुर्लभ चीज सत्संग है साहब। हाँ, सत्संग जो है ये दुर्लभ है। तो आप मिल गए हो हमको और हम मिल गए हैं आपको। जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो भगवान की कथा न हो तो फिर क्या फायदा। संत मिल जाए और भगवंत मिल जाए तो क्या मिलना बाकी है साहब। लक्ष्मण जी जीव है और भगवान राम ज्ञान के स्वरूप है, और देवर्षि नारद संत ही हैं। चाहे ऐसे आप जोड़ लें, संत भगवंत जीवंत, लक्ष्मण जी जीवाचारी हैं साहब। तो सब इतने लोग इकट्ठे रहें और संत मिल जाए, सत्संग न हो, तो भगवान कहते हैं कि सुनो, सुनिए। हाँ महाराज कहिए, मैं सुन रहा हूं। तो एक सामान्य सुनना हुआ साहब, एक सामान्य सुनना हुआ, लेकिन सुनना शब्द इंगित करने का तात्पर्य है विशेष प्रकार से इसको सुनो। हाँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस कथा को, कि मोहरा बनाया देवर्षि नारद को भगवान ने, लेकिन ये तुलसी बाबा ने हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। हम लोग भी सुने, ध्यान से सुने। अब तक कथा जो आप सुनते रहे, जहां जहां मानस में आया है वो सब जगह सुनना शब्द ऐसे भोलेनाथ ने कहीं सावधान किया है माता पार्वती को, सावधान सुन धर्म मन माही। और क्या, जब माता जी कथा सुना रहे थे भोलेनाथ, तो महाराज में सारी बातें है, सावधान सुनो धर्म मन माही। तो भोलेनाथ ने माता को सावधान किया है और कहा है देवी इसको अपने हृदय में धारण करने की बात है। तो जो भगवान यहाँ कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, सुन मुनि तो ही, ऐ मुनि, सहरोसा का तात्पर्य सहर्ष, प्रसन्न होकर के मैं कहता हूं। सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, कि भजई जो मोहि, जो मेरा भजन करता है। अब आप देखिए, यह गजब का प्रसंग है। अर्थात
अब यहाँ भगवान अपने को भगवान बता रहे हैं। एक चीज ये भी ध्यान देंगे आप, इस प्रसंग भगवान अपने को भगवान, वैसे रामावतार में भगवान ने अपने भगवत स्वरूप का दर्शन बहुत कम कराया है। अपने भगवान का जो ताकत है, पावर है भगवत स्वरूप का, उसको छिपाया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे और नर रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए अपने आप को छिपा कर चले हैं, कहीं मुझको कोई जान न ले, भगवान आ गए हैं। लेकिन यहाँ देखिए देवर्षि नारद से क्या कह रहे हैं, क्योंकि देवर्षि नारद अपने खास हैं ना। अच्छा, आदमी जो है, जो अपना खास होता तो खास बात बताता भी है ना। अच्छा, अब जो ये बात भगवान बोल रहे हैं, ये नारद को अपना खास समझ करके, और एक बात और निवेदन कर दें कि भगवान ने जो देवर्षि नारद का विवाह नहीं करने दिया, वो खास ही होने के कारण से। अगर मेरे पास कोई अनुकूल परिस्थिति आ जाए तब तो भगवान को थैंक बोलते हैं, और जब हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, प्रतिकूल समय आ जाता है, तो बहुत सारे लोग भगवान को गाली देते हैं। ईश्वर कर्म ही, लोग कभी कभी ईश्वर को दोषी बनाते हैं, और कभी कभी अपने आप को दोषी बनाते हैं, कभी कभी भाग्य को दोषी बनाते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं, कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी अपने कर्म को कोसते हैं, कभी अपने भगवान को कोसते हैं, मिथ्या दोष लगाते हैं। तो कहते हैं महाराज कि जो मेरा भजन करते हैं, अर्थात इस प्रसंग में भगवान अपने आप को उजागर कर दिया है, मैं भगवान हूं। और के साथ किसड़ा अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत जगह ऐसा अपना दिव्य रूप दिखाया, लीला दिखाया, अपने भगवत्ता शक्ति का प्रदर्शन किया है। लेकिन रामावतार में, त्रेता युग में भगवान ने जल्दी अपने को भगवान घोषणा नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं करते लोग उनको भगवान जाने। लेकिन मानस में कुछ प्रसंग ऐसे हैं चाहे अपने भगवत्ता शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत ऐसे चुन चुन के स्थान में, इम्पोर्टेंट स्थान पर बहुत कम ऐसे स्थान हैं। उसमें से यहाँ भी एक प्रसंग ऐसा है जहाँ भगवान अपने को उजागर कर रहे हैं, बाबा जो मेरा भजन करता है। तो नारद कहेंगे कि महाराज कैसे भजन, तो क्या मैं दूसरे के भजन करता था, या आज किसी और का भजन करता हूँ क्या? मैं भी तो आपका ही भजन करता हूँ। तो भगवान ने कहा हाँ, आप मेरा ही भजन करते हो। तो इस अगली पंक्ति में उधर जितने शब्द हैं वो कुछ खास कह रहे हैं भगवान। हाँ, दर्शन करें कि सुन मोन तो ही कहो सारो सा, अब भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, भजहि जो मोहि तज सकल भरोसा। जो सकल भरोसे को त्याग करके, जितने भरोसे हैं उन भरोसों को त्याग दें, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जो भरोसों के सकल में है उनका भी परित्याग कर दें। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और वास्तव में है नहीं भरोसेमंद हो। कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि भरोसेमंद न होने के बावजूद भी, विश्वास न होने के बावजूद भी हमको विश्वास करना पड़ता है साहब। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, कैसे करता है मेरा भजन? कि भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कर रखवारी,
अजिमी बालक राखई महतारे, गह शिशु अनल बच्छ अहिधाई, ताह राखई जननी अरगाई, गह शिशु नल बच्छ अहिधाई, ताह राखई जननी अरगाई। विषय तो बहुत बड़ा है। ये तो एक ऐसा प्रसंग है साहब, वर्षों आप बोलते रहिए, वर्षों, और तब तक बोलते रहिए जब तक आपका जीवन इस प्रसंग में, इस प्रसंग बस न हो जाए। और क्या, जब तक कि जो भगवान इसमें कह रहे हैं वो अपने जीवन में न आ जाए तब तक आप बोलते रहिए ना। कई बार मैंने निवेदन किया, अगर नाव जल में है तब तो आपका कल्याण है साहब। कभी न कभी बेर सवेर आपको किनारे वो लगा देगी, लेकिन ध्यान देंगे अगर नाव में जल आ गया तब आप डूब ही जाना है। इसका तात्पर्य बार बार मैं कहता हूं साहब, अगर हम संसार में हैं, अगर संसार के अंदर हम हैं तब तो गलीमत है। और अगर संसार हमारे अंदर आ गया तब कल्याण नहीं है। हम संसार के अंदर हैं, हम संसार में रहे, कल्याण हो सकता है मेरा, उद्धार हो सकता है मेरा। लेकिन सज्जनों, अगर संसार हमारे में आ गया, अर्थात अगर संसार हमारे अंदर आ गया तो फिर कल्याण नहीं है। कबीर साहब गाते हैं कि डूबल जाए, अरे नैया बिच नदिया डूबल जाए, नैया बिच नदिया डूबल जाए। नाव के अंदर नदी डूब रही है। और क्या, कबीर साहब कह रहे हैं इसलिए कल्याण नहीं है भक्तों। नाव के अंदर नदी डूब रही है, नैया बीच नदिया डूबल जाए। तो कबीर साहब की जो वाणी है, कबीर साहब दर्शन कराते हैं कि इसलिए कहा गया है कि नाव जल में रहे। शरीर को भी नाव माना है। पूज्य श्री गोस्वामी जी ने भी शरीर को नाव माना है। और तुलसी और कबीर ही नहीं, सारे संत ही माने हैं शरीर एक नाव है। कैसे, आप उत्तरकांड दर्शन करें, देखें। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संसार सागर में ये शरीर नाव ऐसे पड़ी है साहब। ये संसार एक सागर है, उस संसार सागर में ये शरीर जो है नाव है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, नरतन भव बारिधि कह बेरो, अवसन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बेड़ा माने नाव ही होता है। नरतन ये मनुष्य की शरीर, भव सागर, भव सागर में
इस दुख के सागर में, इस संसार सागर में न रतन भाव सागर कहाँ बेरो। ये मनुष्य की शरीर जो है इस भाव सागर को पार करने के लिए एक बेड़ा के समान है, अर्थात एक जो है पतवार के समान है, एक नौका का समान है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अब मेरी कृपा जो है वो सामने मनुष्य हवा के समान है। तो प्रिय भक्तों, कहने का था, अब इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब ये बोलेंगे तो प्रसंग छूट जाएगा, तो इसलिए आज यही विश्राम करते हैं, फिर कल अवसर देंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो कल फिर चर्चा करेंगे कि देवर्षि नारद को भगवान एक सूत्र का निरूपण किए कि सुन मुनि तो ही कहो साहरो सा, ओ भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, और करम सदा तिनकर रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक भजई जो मोहि, जो मेरा भजन करते हैं सकल भरोसे का परित्याग करके, ताजी सकल भरोसा। अब सकल भरोसे कौन कौन से हैं? आदमी कितने भरोसों कितनों के सहारे रहता है, आदमी के पास कितने भरोसे हैं, ये कितने किसके किसके ऊपर भरोसा करता है, फिर इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही, 2 बार हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा विश्राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।